दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 के लिए तैयार किया है एक शानदार स्क्वाड। गाइस, दिल्ली का स्क्वाड काफी वेल बैलेंस नजर आ रहा है और दिल्ली के स्क्वाड को यदि हम ऑन पेपर देखें तो दिल्ली के स्क्वाड में हमें कोई भी वीकनेस नजर नहीं आती। लेकिन गाइस, हर एक टीम में कोई ना कोई एक वीकनेस होती है और टीम की स्ट्रेंथ होती हैं। गाइस, हम इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं एंड साथ ही में हम देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड जो उन्होंने आईपीएल 2022 के लिए तैयार किया है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ सीजन से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और आप देखें तो प्लेऑफ्स में भी पहुंच रही है। एंड गाइस, इस सीजन मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने काफी बेहतरीन अपना ऑक्शन रहा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काफी बेहतरीन प्लेयर बाय किए और अच्छे बैकअप ऑप्शन भी खरीदे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड क्या है। गाइस, आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड 24 मेंबर का ये स्क्वाड है, जिसमें आप बैट्समैन देखें तो पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अश्विन हेबर, टिम साइफर्ट, रोहमन पावेल, मनदीप सिंह, डेविड वार्नर, केएस भरत एंड सरफराज खान। उसके बाद आप ऑलराउंडर्स देख सकते हैं अक्षर पटेल, ललित यादव, शार्दुल ठाकुर, कमलेश नागरकोटी, मिचेल मार्श, रिपल पटेल, यश धुल, विकी ओसवाल एंड प्रवीण दुबे। एंड गाइस, बॉलर देखें तो ऑनरेक नोगिया, लुंगी एंगिडी, खलील अहमद, चेतन सकरिया, मुस्तफिजुर रहमान एंड कुलदीप यादव। गाइस, ये दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड है जो उन्होंने आईपीएल 2022 के लिए तैयार किया है। एंड गाइस, सबसे पहले अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ की। गाइस, दिल्ली कैपिटल्स की जो पहली स्ट्रेंथ है वो है दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग ऑर्डर, जिसमें आप देखें तो दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर में काफी ज्यादा डेप्थ है। जहां पर नंबर 8 पर दिल्ली के लिए बल्लेबाजी करेंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। एंड गाइस, उसके साथ ही दिल्ली के पास ये भी एक स्ट्रेंथ है कि दिल्ली के जो बैट्समैन हैं, दिल्ली के पास उनके अच्छे बैकअप ऑप्शन भी हैं। आप देखें तो उनके लिए ओपनिंग में डेविड वार्नर रहेंगे एंड पृथ्वी शॉ। फिर यदि आप देखें तो पृथ्वी शॉ इंजर्ड होती हैं, कुछ होते हैं, तो ये यश धुल को ओपन करा सकते हैं या केएस भरत को ओपन करा सकते हैं। तो दिल्ली के पास कुल मिला के जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें काफी ज्यादा डेप्थ है और उनके पास अपने प्लेयर्स के अच्छे खासे बैकअप ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो दिल्ली की पहली ये स्ट्रेंथ है। दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें गाइस, तो दिल्ली के पास जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है दिल्ली कैपिटल्स की फास्ट बॉलिंग, जिसमें आप देखें तो ऑनरेक नोकिया इस पेस अटैक को लीड करेंगे क्योंकि कगिसो रबाडा अब इस टीम में नहीं है। उसके साथ इनके पास फिर शार्दुल ठाकुर हैं, इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी खरीदा है, लुंगी एंगिडी को खरीदा है, चेतन सकरिया है, खलील अहमद हैं। तो आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास काफी शानदार फास्ट बॉलिंग यूनिट है। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप देखें तो ऑनरेक नोकिया गन डेथ बॉलर है, नई बॉल से बॉलिंग करा सकते हैं। फिर शार्दुल ठाकुर ये नई बॉल से भी करा सकते हैं और पुरानी बॉल से भी करा सकते हैं। फिर आप मुस्तफिजुर को देखें तो मुस्तफिजुर रहमान काफी अच्छे बॉलर हैं डेथ के। गन डेथ बॉलर तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा, लेकिन वो काफी बेहतरीन बॉलर हैं डेथ ओवर्स के। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की दो स्ट्रेंथ हैं। अब बात करते हैं गाइस दिल्ली कैपिटल्स की वीकनेस की। गाइस, दिल्ली कैपिटल्स की जो पहली वीकनेस है वो यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑनरेक नोकिया का एक परफेक्ट बैकअप ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप देखें तो दिल्ली ने लुंगी एंगिडी को खरीदा है और मुस्तफिजुर रहमान को। लेकिन गाइस, ऑनरेक नोकिया की बात की जाए तो ऑनरेक नोकिया एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास वो 145 से ऊपर की गति है, कंसिस्टेंस वो उस गति पे बॉलिंग करते हैं। उसके साथ ही वो 145 की यॉर्कर डाल सकते हैं और उसी स्पीड से बाउंसर डाल सकते हैं। और वहीं आप लुंगी एंगिडी को देखें तो उनके पास इतनी पेस नहीं है और वो गन डेथ बॉलर भी नहीं है। एंड वहीं मुस्तफिजुर की बात की जाए तो वो भी गन डेथ बॉलर नहीं है और उनके पास भी वो उतनी स्पीड नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान के पास अच्छा सिल्वर मन है, लेकिन यदि आप ऑनरेक नोकिया से कंपेयर करें इन दोनों बॉलर्स को तो ये दोनों बॉलर्स परफेक्ट बैकअप ऑप्शन नहीं है ऑनरेक नोकिया का। तो ये दिल्ली के लिए एक वीकनेस है, क्योंकि आप देखें तो काफी लंबा चलेगा टूर्नामेंट और यदि खुदा न खास्ता ऑनरेक नोकिया चोटिल हो गए तो फिर दिल्ली के लिए मुसीबतें हो सकती हैं। नंबर 2 गाइस, नंबर 2 वीकनेस दिल्ली की यह है कि दिल्ली का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर डिपेंड रहेगा अक्षर पटेल पर और कुलदीप यादव पर, क्योंकि आप देखें तो इनके पास रिस्ट स्पिनर के भी सिर्फ एक या दो ही विकल्प मौजूद हैं, एक कुलदीप यादव और दूसरे प्रवीण दुबे। एंड वहीं फिंगर स्पिनर की बात करें तो अक्षर पटेल हैं, रिपल पटेल हैं और ललित यादव हैं।
और गाइस प्रेजेंट में आप देखें तो कुलदीप यादव का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसका पूरा प्रेशर रहने वाला है अक्षर पटेल पर, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है दिल्ली के लिए। तो ये दिल्ली की दूसरी वीकनेस हो सकती है कि उन्हें हो सकता है कि टूर्नामेंट में स्पिन को लेकर समस्या आ सकती है। एंड नंबर 3 गाइस, नंबर 3 वीकनेस ये है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिनिशिंग का रोल कौन प्ले करेगा। गाइस आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स ने रोमन पावेल को खरीदा है और उन्होंने हाल ही में इंडिया के खिलाफ सीरीज में काफी बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। लेकिन गाइस आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो काफी लंबा चलता है और रोमन पावेल अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं हुए हैं इंडियन कंडीशन में। जहां आप देखें यदि मैच चेन्नई में हो वो टर्निंग ट्रैक पर, तो रोमन पावेल फंस सकते हैं, तो ये दिल्ली के लिए एक परेशानी हो सकती है। एंड गाइस हम ये भी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दिन पर किसी भी मैच को और कहीं से भी जिता सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंस नहीं होते। हम देखें तो वेस्ट इंडीज के बहुत ही कम प्लेयर मिलेंगे जो कंसिस्टेंस रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को फिनिशिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप देखें तो ऋषभ पंत या तो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या ऊपर खेलेंगे। फिर आप देखें तो इनके पास इस सीजन सिमरन हेटमायर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग का दारोमदार है वो रोमन पावेल पर ज्यादा रहने वाला है। और रोमन पावेल का यहाँ टेस्ट भी होगा, क्या वो हर एक मैच में दिल्ली को अच्छी फिनिशिंग दे पाएंगे। तो गाइज ये थी दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो आईपीएल 2022 में दिल्ली के सामने आ सकती हैं, ये 3 वीकनेसेस। एंड गाइज यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कीजिए। एंड गाइज कमेंट में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।